मित्रों, महीनों से फंसी निर्दयी पति से परेशान रूपा इस जंगल में जीना सीख चुकी थी। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसके अंदर एक खालीपन था, एक दर्द जिसे वो मिटा नहीं पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि इंसान अकेले नहीं जी सकता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो। एक दिन उसने फैसला किया, अब मुझे यहां से निकलना ही होगा। चाहे जो भी हो, वो इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करेगी। अगली सुबह वो अपने छोटे से ठिकाने को आखिरी बार देखती है और फिर एक दिशा में चल पड़ती है, बिना ये जाने कि वो सही दिशा है या नहीं। वो घंटों चलती है, धूप में, पसीने में, कांटों में। उसके पैर छिल जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि अब उसके पास एक उम्मीद है। कई घंटों बाद जब उसका शरीर जवाब देने लगता है, तभी उसकी नजर दूर किसी चीज पर पड़ती है। वो रुक जाती है, आंखों को मलकर फिर से देखती है। दूर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, टूटी फूटी, सूनी, लेकिन साफ नजर आ रही थी। रूपा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यहां कोई रहता है? उसके कदम धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ डर और उम्मीद दोनों बढ़ रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर गहरा अंधेरा, हवा के साथ दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। क्री ईक। रूपा ने कांपते हाथों से दरवाजे को थोड़ा और खोला, और जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाली थी, उसे अंदर से किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसकी थी? झोपड़ी के अंदर कौन था? क्या रूपा की जिंदगी अब यहीं पर समाप्त होने वाली थी, या फिर रूपा की जिंदगी में कुछ सुकून और शांति आने वाला था? दोस्तों, ये कहानी एक गांव से शुरू होती है। गांव के एक शांत कोने में रहने वाली रूपा। नाम जितना खूबसूरत, उतनी ही दर्द से भरी उसकी जिंदगी थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने, लेकिन किस्मत ने जैसे हर सपना तोड़ने की ठान ली थी। उसकी शादी जिस आदमी से हुई थी, वो उसका पति कम और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुका था। रोज रोज के ताने, बेवजह की मारपीट, अपमान। रूपा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। हर रात वो चुपचाप आंसू बहाती और हर सुबह एक झूठी मुस्कान के साथ खुद को संभालने की कोशिश करती। लेकिन दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी सी बात पर उसके पति ने उसे बुरी तरह पीटा। उसके शब्द तीर की तरह दिल में चुभ रहे थे। तू किसी काम की नहीं, मर क्यों नहीं जाती? ये शब्द रूपा के दिल में गूंजते रहे। उस दिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, जैसे सब सूख चुका था, बस एक खालीपन रह गया था। उसने धीरे से घर का दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे, बिना किसी को बताए, वो चल पड़ी। चलते चलते वो गांव से दूर निकल गई। रास्ता खत्म हुआ और सामने एक ऊंचा पहाड़ था। नीचे गहराई में एक तेज बहता हुआ झरना। पानी की आवाज इतनी तेज कि जैसे मौत उसे पुकार रही हो। रूपा ने कुछ पल उस झरने को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ थकान थी, जिंदगी से हार जाने की थकान। उसने धीरे से कहा, अब और नहीं। और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी। पानी से टकराने की तेज आवाज, और फिर सब कुछ अंधेरा में बदल गया। कितना समय बीता उसे नहीं पता। जब उसकी आंख खुली तो उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। सिर भारी था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, और जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसका दिल दहल गया। वो जिंदा थी, लेकिन वो कहां थी? चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अजीब सी खामोशी। कभी कभी दूर से आती किसी जानवर की आवाज, हवा में नमी और मिट्टी की गंध। मित्रों, ये सब देखकर रूपा घबरा गई। मैं यहां कैसे आ गई? क्या मैं सच में बच गई? उसके मन में हजारों सवाल थे। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। हाथ पैर छिले हुए थे, कपड़े फटे हुए, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बैठती है। दर्द से कराहते हुए खड़ी होती है और चारों तरफ देखने लगती है। हर दिशा एक जैसी, कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ जंगल। और जंगल ही था पहला दिन डर में बीता।
वो एक पेड़ के नीचे बैठी रही, रोती रही, खुद को कोसती रही, क्यों नहीं मर पाई मैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके अंदर कुछ बदलने लगा। दूसरे दिन भूख ने उसे झकझोर दिया। पेट में तेज जलन, सिर चकराने लगा। अब उसे समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो कुछ करना होगा। वो धीरे धीरे जंगल में चलने लगी, हर कदम डर के साथ, हर आवाज पर दिल धड़क उठता। उसने पेड़ों पर लगे फलों को देखा, कुछ लाल, कुछ पीले, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा जहरीला है। लेकिन भूख इतनी थी कि सोचने का वक्त नहीं था। उसने एक फल तोड़ा, उसे ध्यान से देखा, सूंघा और फिर डरते डरते एक छोटा सा टुकड़ा खाया। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही, डरते हुए कि कहीं कुछ हो न जाए। कुछ नहीं हुआ तो उसने थोड़ा और खाया। धीरे धीरे उसका पेट भरने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वो जमीन पर बैठ गई, दर्द से तड़पने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब क्या होगा। कई घंटों तक वो दर्द सहती रही, कभी जमीन पर लेटती, कभी उठती, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द कम हुआ और उसे समझ आया कि हर चीज खाना सुरक्षित नहीं है। शाम होते होते मौसम बदल गया, आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा, भीगता शरीर, रूपा कांपने लगी। उसके पास कोई छत नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था। वो इधर उधर भागने लगी, किसी जगह की तलाश में जहां वो खुद को बचा सके। तभी उसे कुछ बड़े पत्थर दिखे। उसने उनके बीच जगह बनाई, कुछ पत्ते और टहनियां इकट्ठा की और किसी तरह खुद को ढकने की कोशिश की। बारिश घंटों तक चलती रही, हर बूंद जैसे उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानी। अगले दिन उसने ठान लिया कि उसे एक सुरक्षित जगह बनानी होगी। उसने मन में विचार किया कि बिना हथियार के घर या झोपड़ी कैसे बना सकते हैं। फिर उसने सोचा और नुकीले पत्थरों की मदद से छोटी छोटी लकड़ियां काटनी शुरू की। हाथ कट गए, उंगलियां छिल गईं, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। दिन भर मेहनत करके उसने एक छोटा सा ठिकाना बना लिया जहां वो बारिश और हवा से खुद को बचा सके। पहला दिन ऐसा हुआ जिससे उसने सुकून से एक रात घर में सोई। शरीर में थकान की वजह से नींद इस तरह पड़ी कि कब सुबह हो गई कुछ पता ही नहीं चला। मित्रों, दिन बीतते गए, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। कभी खाना नहीं मिलता, कभी अजीब सी आवाजें उसे डराती, रात में नींद नहीं आती, हर झाड़ी की हलचल उसे डरा देती। लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत होती गई। उसने पहचानना सीख लिया कि कौन से फल खाने लायक हैं, कौन से नहीं। उसने पानी के छोटे छोटे स्रोत ढूंढ लिए। एक जगह ऐसा था जहां बरसात का पानी काफी ज्यादा इकट्ठा था, इसलिए अब उसे पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसने अपने छोटे से घर को और मजबूत बनाया ताकि वो और सुरक्षित रह सके। मित्रों, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी अकेलापन। कोई बात करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं। कभी कभी वो खुद से बात करती, कभी पेड़ों से, कभी आसमान से, क्या कोई है यहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। ऐसे ही दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते एक महीने में। अब रूपा इस जंगल में जीना सीख चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसके अंदर एक खालीपन था, एक दर्द जिसे वो मिटा नहीं पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि इंसान अकेले नहीं जी सकता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। एक दिन उसने फैसला किया, अब मुझे यहां से निकलना ही होगा, चाहे जो भी हो। वो इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करेगी, यही सोचकर सो गई। अगली सुबह वो अपने छोटे से ठिकाने को आखिरी बार देखती है और फिर एक दिशा में चल पड़ती है, बिना ये जाने कि वो सही दिशा है या नहीं। वो घंटों चलती है, धूप में, पसीने में, कांटों में। उसके पैर छिल जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि अब उसके पास एक उम्मीद है। कई घंटों बाद जब उसका शरीर जवाब देने लगता है, तभी उसकी नजर दूर किसी चीज पर पड़ती है। वो रुक जाती है, आंखों को मलकर फिर से देखती है। तभी दूर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी काफी ज्यादा टूटी फूटी थी, सूनी थी, लेकिन साफ नजर आ रही थी। रूपा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यहां कोई रहता है? उसके कदम धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ डर और उम्मीद दोनों बढ़ रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा
झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर गहरा अंधेरा, हवा के साथ दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। रूपा ने कांपते हाथों से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को थोड़ा और खोला। अब रूपा जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाली थी, उसे अंदर से किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल जैसे रुक गया। क्या कोई अंदर है? वो वहीं ठिठक गई। डर से उसकी सांसें तेज हो गईं और कहानी यहीं पर रुक गई मित्रों। आखिर उस झोपड़ी के अंदर कौन था? क्या वो इंसान था या कुछ और? क्या रूपा की जिंदगी अब और भी बड़े खतरे में पड़ने वाली थी? या रूपा की जिंदगी अब यहीं पर समाप्त होने वाली थी? या फिर रूपा की जिंदगी में कुछ सुकून और शांति आने वाला था? आगे की कहानी और ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय है मित्रों। इसलिए इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। मित्रों, अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग आने पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल सके और अगला भाग आप देख सकें। अगर इस कहानी में 1000 लाइक मिल गया तो अगली कहानी हम जल्द ही लाएंगे मित्रों। इस कहानी को यहां तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद।